सेकेंड राजीव जी, भाई अगर इतने फर्जी वोटर बिहार में हैं कि 22 साल बाद इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत है, तो इसी वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग लोकसभा का चुनाव हुआ मात्र 1.25 साल पहले। क्या अगर यहां फर्जी वोटर पाए गए और इलेक्टोरल रोल जो बना नया बनेगा, उसके हिसाब से लोकसभा चुनाव पर नल एंड वॉइड घोषित होगा, इनवैलिड घोषित होगा लोकसभा चुनाव? मुझे इन दोनों के बीच कोई रिश्ता तो दिखता नहीं। गरिमा जी, अब कैसे रिश्ते आप स्थापित कर रही हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन काफी विस्तार के जो जिनके पास घर नहीं है वो आपके आंकड़े, उन आंकड़ों का जवाब भी अजय आलोक जी ने आपको दिया। वो तो कह रहे हैं फर्जी है जातिगत सर्वे के आंकड़े। नहीं, वो फर्जी उन्होंने नहीं कहा है। उन आंकड़ों के आधार पर भी बहुत सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट की। मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने फर्जी कहा। वो उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी कह दिया। अब देखिए गरिमा जी, हम आते हैं जो आपके आज की बहस का जो सबसे बड़ा सवाल है। आज पैनल में कांग्रेस 1950 अपने कंधे थपथपाते हुए दिखे अभय दुबे, इसलिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट इनकी हुकूमत थी जब ये कानून बना। लेकिन इस देश में कई ऐसे भी दृष्टांत हैं जब आज की हुकूमत को गालियां देने वाली कांग्रेस का जो काला इतिहास है वो भी एक बार इनकी बखिया उधेड़ना बेहद जरूरी है। इसलिए कि ये एक सिलसिलेवार तरीके से ये बार बार इंस्टीट्यूशंस की जो इंटेग्रिटी है, जो उस पर ये सवाल खड़े करने का एक सिलसिलेवार इनकी कोशिश है और इनके नेताओं की ओर से ऐसे हमले लगातार होते रहे। लोकतंत्र जीवित रहे इसलिए आवश्यक है कि संस्थाओं की भी जो उनकी जो इंटेग्रिटी है, जो उनकी अखंडता है, उसको भी सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। सर, ये तो उपेंद्र कुशवाहा आपके साथी कह रहे हैं, विपक्ष नहीं। ये तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया कि लोगों के पास दस्तावेजों की उपलब्धता नहीं है। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि हमारी ये राय है और आयोग को विचार करना चाहिए। हाँ, यानी कि ये जमीन पर दिक्कत है ये। देखिए, हम लोग इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप जब प्रहार करते हैं तो आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर भी साथ में हमले करते हैं। तो हम लोगों को ये कहना होता है कि कल तक तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इलेक्शन कमिश्नर्स को आप बहाल करते थे, अब तो देश में कानून, और कानून में कम से कम आप अपनी असहमति दर्ज कराने की स्थिति में तो नेता प्रतिपक्ष हैं। कल तो ये हैसियत भी नहीं थी विपक्ष, पहली बार। और ये कौन लोग हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का हवाला देने वाले लोग? ये 12 जून 1974 का जो 75 का जो जजमेंट है जस्टिस जगमोहन सिन्हा का, जिसके बाद उस फैसले के बाद इंदिरा गांधी इस देश के कानून के द्वारा अयोग्य ठहरा दी गई थी कि वो किसी भी सार्वजनिक पद पर नहीं रह पाएंगी, उन्होंने देश पर आपातकाल थोप दिया। नहीं राजीव जी, बहुत लेट हो गए। एक सेकंड रुकिए ना, ये जो आधार कार्ड, जिस आधार कार्ड को देश की सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे अपनी बात भी कहने दीजिए। जैसे कि अभय दुबे लगातार देसी पैर की बातें करते हैं। 1950 पर इनकी जिस तरह से बाछें खिल रही थी, तो मैं इनको इनका अतीत बता रहा। देश पर आपातकाल क्यों थोपा था? केवल इंदिरा गांधी कुर्सी पर बने रहे, इसके लिए लाखों नेताओं को यंत्रणाओं का शिकार होना था। और अब मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मैंने तो कहा चुनाव आयोग तो इनके कार्यकारी आदेश से बनाए जाते थे। और अब जिस तरह से जस्टिस एन रॉय का दृष्टांत है, 4थे नंबर पर वरीयता क्रम में सीजेआई की दौड़ में वो थे, और वो सीजेआई इंदिरा जी ने बनाया। उनका भरोसा था कि न्यायपालिका के फैसलों को अपने तरीके से वो संचालित करता है। अब वो कांग्रेस चुनाव के पद्धति को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां, और इनके बड़े नेताओं की ओर से 2003 के गहन पुनरीक्षण को लेकर के इन्होंने कहा 1 साल में पूरा हुआ। अभी तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि ये 1 महीने के अंदर पूरा हुआ। अब सवाल है, कल तक बीएलएस की भूमिका नहीं। इतने बड़े तादाद में आज बीएलओ 1,98,498 पोलिंग स्टेशन है, उतने बीएलओज होंगे। उसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने 1.5 लाख से ज्यादा बीएलओज की लिस्ट दे दी है, और एक लगातार इस पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। हर पार्टी की ओर से वो सूची दी जाए। इसके बाद पार्टियों के
जो सबसे निचली इकाई है वो है बूथ कमेटी, जिसमें सामाजिक संरचना के हिसाब से बूथ कमेटियां बनाई जाए। उन बूथ कमेटियों के लोग भी सर लेकिन जो एक सेकंड राजीव जी सुनिए ना, सवाल तो सुनिए सर। ये जो लाइफलाइन बना दी गई देश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले दिल्ली में कहा आधार कार्ड अपना जो है अकाउंट नंबर से अपना कनेक्ट करा ले, पैसा मिल जाए। ताकि आधार कार्ड लाइफलाइन बना दी गई इस देश की। ये कौन सा तुक है, ये कौन सा लॉजिक है? ना आधार कार्ड चलेगा, ना मनरेगा का जॉब कार्ड चलेगा, ना वोटर आईडी कार्ड चलेगा। तो लोगों के पास जन्म, सर एक सेकंड, जो साक्षरता दर है हमारे बिहार की, उसमें जन्म प्रमाण पत्र, कहाँ पैदा हुआ कोई, उसका प्रमाण पत्र, माता कहाँ की, पिता कहाँ के, ये बड़ा फिजिबल है क्या लोगों के पास उपलब्ध होगा? मैं आपको इन्हीं सवालों का तो जवाब दे रहा। हाँ। जितने दस्तावेज जो मांगे गए, उन 11 दस्तावेजों में बड़ी संख्या में जो वैध मतदाता है वो कवर्ड होने जाए। जिनको सहयोग की जरूरत होगी, राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है कि मतदान महापर्व है लोकतंत्र का, सब सहयोग करें, आलोचना करने के बजाय सहयोग करें जमीन पर। और अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा का स्वरूप बहुत ही विकराल हो जाएगा, ईश्वर न करे, अभी तक जो स्थितियां हैं हम नियंत्रण में सबको मानते हैं, तो निसंदेह बाकी काम नहीं रुकते, ये काम भी नहीं रुकेगा। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर सभी जो बहुदलीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका है वो अपनी बात रखेंगे। सर लेकिन ये तो सच ही है, ये तो सच है कि 40% लोग तो ऐसे हैं बिहार के जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा क्योंकि घर नहीं है। नहीं, उसमें आप केवल एक तरफ क्यों जाती हैं? हाँ। किसी के पास नौकरी है, किसी के पास कोई सरकार की योजना अगर जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिली है, तो जाति प्रमाण पत्र का मतलब क्या है? ओबीसी, ईबीसी, अब ईडब्ल्यूएस के भी जो लोग हैं वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो इस तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो बड़ी आबादी जिनको लेकर के इनकी चिंताएं हैं, उनके पास अस्थायी आवास और ये जातीय प्रमाण पत्र से लेकर के एनआईसी से लेकर के तमाम तरह की जो भी दस्तावेज, अलग अलग तरीके। आप बीच में नहीं बोलिए, मैं आपसे ज्यादा अराजक हो सकता हूँ, हर जगह बोलते हैं, नहीं गलत बात तो है। हमने पूरा करने दीजिए ना राजीव रंजन को, एक सेकंड। ये कम से कम यहाँ पर जनरली नहीं होता। राजीव रंजन देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अभी देखिए, सबसे पहले नतीजे पर विपक्ष को पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप दस्तावेज को लेकर कुछ कह रहे थे, आप दस्तावेज को लेकर कुछ कह रहे थे। मैं दस्तावेज को लेकर के ही कह रहा था कि इन दस्तावेजों के आधार जो लोग इन दस्तावेजों का लाभ ले रहे हैं, हाँ, उनको अगर आप देखेंगी तो उसके बाद एक बड़ा हिस्सा कवर्ड आपको दिखेगा। दूसरी तरफ आधार को लेकर के जो तेलंगाना गवर्नमेंट वर्सेज हेमा बिंदु का जो मामला है वो देख लीजिए, और उसके बाद नागरिकता से लेकर के आय, ये उम्र को लेकर के जो जिस तरह के सवाल है, जिसकी प्रामाणिकता नहीं, लेकिन चुनाव आयोग सर ये नहीं बता पाया कि जो आधार कार्ड, जो वोटर आईडी कार्ड पूरे देश में वैलिड है, वो बिहार में संयोग के तौर पर या प्रयोग के तौर पर इनवैलिड कर दिया गया। अच्छा एक सेकंड सर, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, आप कह रहे हैं कवर्ड हो जाएंगे सारे लोग, आंकड़े इसके बिल्कुल विपरीत हैं। डॉक्टर